नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर आरएएफ और बीएसएफ को तैनात किया गया है। पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए यहां पर एक छोटा रास्ता खोला गया। हालांकि सरकार ने किसानों से बातचीत की अपील की है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो जरा तस्वीरें देखिए, किस तरीके से इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग फिर से लगा दी गई है ताकि इससे आगे किसानों को बढ़ने ना दिया जाए, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं। इस बीच हाई लेवल एक बैठक भी हुई जिसमें जेपी नड्डा के घर पर, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए और रणनीति बनाई जा रही कि किस तरीके से किसानों को समझाया जाए। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों के प्रदर्शन का आज लगातार चौथा दिन है और उसको देखते हुए लगातार पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है वो सिंधु बॉर्डर पर तैनात किया गया है। जैसा कि हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी, ठीक उसी तरह से भारी पुलिस के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन आपको इस तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं वो हथियारों के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लगातार पुलिस की कई गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस के सीनियर अधिकारी यहाँ पर कैंप ऑफिस बनाकर लगातार पूरी जो सिचुएशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा सिंधु बॉर्डर का नजारा है और इसके इस तरफ भी जहाँ पर नरेला चौक है वहाँ भी भारी पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो पुलिस की ब्रीफिंग है वो की जा रही है जवानों की, सीनियर अधिकारियों के द्वारा, और कानून व्यवस्था कोई हाथ में ना ले उसको देखते हुए लगातार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और यहाँ पर देखिए ये वो सिंधु बॉर्डर है जहाँ से हम लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इस बॉर्डर के उस तरफ बैरिकेड्स के लगातार किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दीपक रावत गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर जरा हालात दिखाइए। अर्पिता, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए लोकगीत, जिस तरीके से हमने दिखाया कि लोकगीत लगातार गाए जा रहे हैं ताकि किसानों को एक जगह पर लंबे समय तक बांधा जा सके। अलग अलग कोशिश की जा रही है किसान नेताओं द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान एक जगह पर जमा रहें, जुटे रहें, क्योंकि कुछ किसान ऐसे थे कि जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि फिलहाल हमें बैरिकेडिंग नहीं तोड़नी है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बातचीत का जो स्तर है वो होना चाहिए। पहले बातचीत होनी चाहिए, जो हमने मांग रखी है उस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अभी अभी रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर पहुँच गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पुलिस बल का जो दस्ता है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुबह के वक्त यहाँ पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके बाद से ये पूरा का जो नीचे वाला रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी आगे न बढ़ सके, क्योंकि कुछ किसान ऐसे थे जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो बुराड़ी के मैदान जाने को तैयार हैं तो फिर उन्हें अपने साथ ले जाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें खुद से किसी और जगह जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पर तमाम किसान देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है और उसने दोनों तीनों तरफ से जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि जो दिल्ली मेरठ हाईवे है सिर्फ उसको खुला रखा है, वो सिर्फ चल रहा है। बाकी जो जितने भी वैकल्पिक रास्ते हैं उन सबको बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल तमाम किसान जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे सर? जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं होगी। अच्छा, अब तक कुछ नहीं हो पाया? अभी तक कुछ नहीं हो पाया, बातचीत चल रही है। क्या कह रहे हैं आपके नेता, क्या कह रहे हैं? अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? हैं? कितने दिन हो गए आप? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो आपको भी? जी बिल्कुल। कहाँ से आए? जिला बुलंदशहर से। तो दूर दूर से लोग हैं, 4-5 दिन हो गए हैं और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी भी इस तरफ लगाई गई है। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये आप जब वैशाली इंदिरापुरम की तरफ जाते हैं इस रास्ते से, तो वो वाला रास्ता है, इसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है किसी और जगह। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, एक बार फिर से बातचीत की कोशिश की गई। कहा गया कि अगर आप बुराड़ी के मैदान जाने को तैयार हैं तो हम आपको अपने साथ बुराड़ी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप खुद से कहीं और नहीं जाएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहीं पर रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ दिल्ली मेरठ हाईवे को खुला छोड़ा हुआ है ताकि वहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही वो की जा सके। जी अर्पिता।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें जरा देखिए। एक तरफ बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिश में यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से ये सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि बातचीत हो पाए। 3 दिसंबर को देखिए बातचीत भी प्रस्तावित है और इसको लेकर अभी साफ नहीं है कि क्या कोई गुट पहुंचेगा किसानों का बातचीत के माध्यम से इस समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि आज 5वां दिन है। इसी बीच किसान आंदोलन पर दिल्ली में देखिए अहम बैठक भी हुई है और इस अहम बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे और आगे की रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से किसानों से बातचीत की जाए। वहीं दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से उनकी बहस हुई। कुछ किसानों ने बैरिकेड जमीन पर गिरा दिए और बैरिकेड की दूसरी तरफ चले गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड फिर से लगा दिए और इस दौरान पुलिस ने किसानों को समझाया भी। किसानों ने इस दौरान वहां पर जमकर नारेबाजी भी की। यहीं रहेंगे हम, यहीं रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जा रहे हम, आगे नहीं। लेकिन गृह मंत्री साहब तो कह रहे हैं कि अगर एक जगह पर जमा हो जाए जो जगह दी गई है तो बातचीत हो सकती है। हाँ, वोट क्लब पे दे दो हमें जगह, वहाँ पे पहले प्रदर्शन हुए हैं और वहाँ पे बैठ जाएंगे हम और फिर बातचीत भी होती रहेगी, क्योंकि वोट क्लब के पार्लियामेंट भी नज़दीक है, राष्ट्रपति भवन भी नज़दीक है और कहीं बैठ के फिर बात कर लो। तो सरकार बुराड़ी को लेकर है। बुराड़ी नहीं जाएंगे, अस्थायी जेल में किसान नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, तो नहीं आपको लगता है कि एक अस्थायी जेल तैयार करके अस्थायी जेल ही है, एक घोषित जेल है। मतलब बुराड़ी के अलावा कोई भी जगह दूसरी मिल जाए तो आप जाने को तैयार। वोट क्लब दे दो, जंतर मंतर दे दो, रामलीला मैदान दे दो, तो वहाँ क्यों नहीं देते? प्रदर्शन तो वहीं होते हैं ना। लेकिन टिकैत साहब फिर हल कैसे निकलेगा? हल तो बातचीत से निकला। बात वो कह रहे हैं कि जब बातचीत ही नहीं होगी तो फिर हल कैसे नहीं, बातचीत तो हो जाएगी, करो, करे बात। मतलब आप चाहते हैं कि कोई दूसरी जगह दे दे जो आप चाह रहे हैं वहाँ पर बातचीत हो जाए। बातचीत बुराड़ी में थोड़ा है, बात तो कहीं बैठ कर लो। 20, 30, 50 आदमी से बात होनी, कहीं बैठ के कर लो। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी भी इस बीच जुड़ चुके हैं। टिकरी मुंडका बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं, वहीं अब से थोड़ी देर में जावेद मंसूरी भी हमारे साथ बुराड़ी मैदान से होंगे। सिंधु बॉर्डर से चंदन जजवाड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद ही हैं, साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर से दीपक रावत तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं। दीपक से पहले आनंद के पास कोई अपडेट है? आनंद, क्या अपडेट? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको सिंधु बॉर्डर का नजारा दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो का, जहाँ पर लगातार 4 दिनों से जो किसान है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर नजारा थोड़ा बदला हुआ है। गुरुद्वारा बंगला साहिब का गुरु का लंगर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे देखिए भव्य इंतजामात यहाँ पर खाने पीने के किए गए हैं। कई किलो यहाँ पर दाल, चावल, बिस्किट, चाय पत्ती, यहाँ पर तेल और बड़े बड़े खाने के भगोने, बैठने के लिए बड़ी बड़ी चटाइयाँ यहाँ पर देख सकते हैं। ये बड़े बड़े कार्टून्स में केले यहाँ पर रखे गए हैं, फल यहाँ पे रखे गए हैं, बड़े बड़े भगोने यहाँ पर जो हैं देखिए खाना बनाने के लिए यहाँ पे लाए गए हैं। कई किलो यहाँ पर प्याज काटी गई है, गाजर काटी गई है, यहाँ पर दाल उबल रही है। और देखिए ये पूरा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये बंगला साहब गुरुद्वारे की तरफ से यहाँ पर सेवा की जा रही है और तमाम अलग अलग शहरों से जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर आके यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। देखिए चाय यहाँ पर बांटी जा रही है, बिस्कुट बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम किसान भाई जो हैं वो यहाँ पर खाना बनाने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों से किसान भाई आए हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनकी। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गोभी की सब्जी बन रही है, गाजर काटी जा रही है। तो यहाँ पर आज गुरु पर्व भी है और तमाम लोग यहाँ पर अरदास भी करेंगे, गुरु पर्व मनाएंगे। एक ऐतिहासिक पर्व है और उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम किसान भाई यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया था कि कोई भी बुराड़ी डीडीए ग्राउंड नहीं जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेगी। तो आज गुरु पर्व को लेकर यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और ये पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, यहाँ पर भजन चल रहा है, यहाँ पर लोग गाने गा रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर उनको दवाइयाँ भी यहाँ पर दी जा रही हैं। तो ये पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर का, जहाँ पर लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको लेकर यहाँ पर अलग अलग संस्था के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको हर संभव मदद करने के लिए। जी अर्पिता। बिल्कुल आनंद रहिए आप हमारे साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर एक बार बातचीत की अपील की। हमारे साथ में